morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing human brain. We have discussed that human brain have the three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. We are discussing the forebrain, that is the prosencephalon part of the human brain. हम लोग फोरब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब्स, जिसे रहाइन एन्सेफेलॉन कहा जाता है, और सेरेब्रम which consists of the two cerebral hemispheres, which is called the telencephalon part of the human brain. We have discussed the olfactory lobes and the cerebrum both. What is the third part of the forebrain, which is diencephalon? It is the matter of our today's discussion. आज हम लोग diencephalon पढ़ने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं. So as we have discussed that the diencephalon, it is the part of the forebrain. The diencephalon part further consists of how many parts? 3 parts. We will discuss it. अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है. इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसे एपिथैलेमस कहा जाता है. आप पिक्चर में देखें, देयर इज एपिथैलेमस. ओके, एपिथैलेमस, इट इज द रूफ और अपर पार्ट ऑफ द व्हाट? diencephalon. It consists of, the one part is epithalamus. It consists of havenular nucleus and the pineal body, the very important pineal body, which act as a gland. Then the second part you will see here, it is the thalamus. It is the thalamus. The third part is hypothalamus. Epithalamus is just like the roof of this diencephalon. Thalamus are the sides of the this diencephalon, and hypothalamus is the floor of diencephalon. मैं बात करूंगा सबसे पहले, मैंने कहा epithalamus, then second part is thalamus, and the most important part of the brain, it is hypothalamus. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. हालांकि अगर मैं साइज वाइज इसको देखूं तो इट इज ओनली फोरब्रेन, विच इज नियरली इक्वल टू 1/300 पार्ट ऑफ ब्रेन. हमारे दिमाग का लगभग 300 भाग है, और वेट वाइज अगर देखो तो फोरब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं एक एक करके डिस्कस करते हैं. इनको सबसे लास्ट में हाइपोथैलेमस को डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले कि एपिथैलेमस क्या होता है. एपिथैलेमस, जैसे कि मैंने बोला, इट इज द रूफ ऑफ द diencephalon, और ये इट कंसिस्ट ऑफ हैवेन्युलर न्यूक्लियस. मैं यहाँ पे बात करूं, जब कभी मैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो न्यूक्लियस पर, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इट मींस द ग्रे मैटर स्कैटर्ड इन व्हाइट मैटर. मीन साइटोन जो न्यूरॉन्स के हैं वे व्हाइट मैटर के अंदर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर, नर्व फाइबर्स के अंदर स्कैटर्ड जो होते हैं उन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है. सो वन इज दिस एंड वन इज pineal gland. हैवेन्युलर न्यूक्लियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैवेन्युलर जो न्यूक्लियस है, ये लगभग इसका जो वर्क है मैं आपको बता दूं, इट रेगुलेट, बता रहा हूं आपको कि जो हैवेन्युलर जो न्यूक्लियस है, इट रेगुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स, It regulates the central nervous systems
न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो दूसरा है वो है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड, यू कैन सी हियर द पिनियल ग्लैंड। This particular structure is pineal gland. So this pineal gland secretes two hormones. One is melatonin and one is serotonin. Melatonin and serotonin डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनल सिस्टम में, एंडोक्राइनोलॉजी में, कि what are the roles of the melatonin and serotonin. Very important. So this is the epithalamus. Then the thalamus is there. थैलेमस कंसिस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। जो थैलेमस भाग है ये क्या करता है, ये इट विल रिले द सेंसरी इंपल्सेस। क्या करता है बेटा, इट रिले सेंसरी इंपल्सेस। जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस है उनको रिले करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में और अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बीच में। और सिर्फ एक इंपल्स को नहीं करता, वो है स्मेल, एक्सेप्ट स्मेल। इट रिले सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट स्मेल। समझे बात, इसका काम है रिले करना, ठीक है, किसको, सेंसरी इंपल्सेस को। और साथ में बेटा आपको बता दूं, इट विल रेगुलेट स्मूथ मसल वर्किंग। इट विल रेगुलेट स्मूथ मसल्स एक्टिविटी। जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके जो मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं, उनकी वो एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कौन, थैलेमस। एंड द थर्ड पार्ट इज द हाइपोथैलेमस, माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको पिक्चर में भी थोड़ा सा क्लियर करूं। आप अगर हाइपोथैलेमस को देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। आप देखें जो हाइपोथैलेमस है वो एक स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर, मैं आगे इसका नाम बताया है आपको, मैं बताऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसके द्वारा वो जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद एन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। आप चिंता न करें, आगे मैंने लिखा हुआ है, इन्फंडिबुलम के द्वारा वो जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैं आपको बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है बेटा हमारी बॉडी की, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और ये जो हाइपोथैलेमस है, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो नियर अबाउट 10, इट विल सीक्रेट द 10 हार्मोन्स, इट विल सीक्रेट 10 हार्मोन्स। सो ये अलग अलग से बॉडी जो पार्ट्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है, मैं आपको बता दूं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी है हमारी बॉडी की, ये उसे कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द 10 हार्मोन्स। इनके द्वारा वो इसको रेगुलेट करता है। क्योंकि वो इसको रेगुलेट कर रहा है, किसको, मास्टर ग्लैंड को, इसीलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और it is also called the master of master gland. It is called as the master of master gland. ये तो मास्टर ग्लैंड का मास्टर है, उसको रेगुलेट करता है और इसको सुपर। It is highly vascularized part of the brain and ये बहुत सारे वेस्टराइज्ड है और ये विजिबल होता है वेंट्रली, ओके। और जैसे मैंने बोला कि ये अटैच होता है किसके साथ, इन्फंडिबुलम के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और देखिएगा ध्यान से जो मैं बात यहां पे बता रहा हूं, अगर आप देखें पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर साइड, अगर मान लीजिए मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, if this is infundibulum and this is pituitary gland, this is infundibulum and this is pituitary gland, इसके एंटीरियर साइड पे एक और स्ट्रक्चर है, this is called the optic chiasma. See here, ये optic chiasma है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे देखो optic chiasma लिखा है।
ऑप्टिक आइजमा वो रीजन है जहां पे लेफ्ट और राइट ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस होती हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइनोकुलर विजन। और पिट्यूटरी ग्लैंड को याद रखेंगे और इन्फंडिबुलम को याद रखेंगे। उसके एंटीरियर साइड पे जो जुड़ा होता है क्या चीज, ऑप्टिक आइजमा, और उससे पीछे पोस्टीरियर साइड पे देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द मेमुलरी बॉडी। द वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेमुलरी बॉडी। मेमुलरी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हियरिंग, सुनने के लिए। इट हेल्प्स और इट मेंटेन द, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग। Okay, so these are the various concerned part of the hypothalamus. See on your screen the various views. So we have discussed that diencephalon consists of epithalamus, which consists of anterior choroid plex. ये अभी तक आपको नहीं मैंने बताया, आप इसको देखें। Havenular nucleus of pineal body बोला। इसके साथ साथ यहां पे एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्स होता है। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्स कुछ भी नहीं है, जो एपिथैलेमस है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, पायामीटर के द्वारा। इसका इट फ्यूज विद, व्हेन एपिथैलेमस फ्यूज विद द पायामीटर, द मेनिंग्स, जो मेनिंग्स है ना, मेनिंग्स है पायामीटर, उसके साथ जुड़ जाता है, और उस कनेक्शन को आप बोलेंगे एंटीरियर choroid plex, and this plex will secrete cerebrospinal fluid CSF। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, CSF secrete करता है। बाकी havenular nucleus जैसे मैंने बोला, second is thalamus, third is the hypothalamus, optic aisma, pituitary gland and mammillary body. These are some of the main features of hypothalamus। hypothalamus जो है वो थर्मोस्टेट है हमारी बॉडी का। दिस इज टू रिमेंबर, इट इज द थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी। थर्मोस्टेट इसलिए कहते हैं बेटा कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इट इज मेंटेन्ड बाय दिस हाइपोथैलेमस। इट इज द हंगर एंड थर्स्ट सेंटर ऑफ आवर बॉडी। द वेरियस it manages the behavior connected with the survival of the species. This is very important. बिहेवियर कनेक्टेड विद द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए जो बिहेवियर ऑर्गेनिज्म में है, उसमें सबसे जरूरी है फीडिंग। मैं आपको बता दूं, फीडिंग एंड मेटिंग, रिप्रोडक्शन। फीडिंग, मेटिंग, फाइटिंग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्लीइंग, दौड़ना जिसे आप कहते हैं। फीडिंग, मेटिंग, फाइटिंग एंड फ्लीइंग, these are the certain behavior connected with the survival of the species. They are also managed by the hypothalamus, my dear friends. See, this is a view of the diencephalon, the various parts. और ज्यादा क्लियर अगर आप देखना चाहें, thalamus, hypothalamus, then pituitary connected with infundibulum. Then see, one more thing, the third ventricle is present in the hypothalamus, very important। यह हमने जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कहां पे है, hypothalamus में। we have discussed it earlier। then see optic aisma and pituitary gland, which is also called hypophysis। then one more structure is there, epithalamus में आप pineal gland देख सकते हैं। See, this is the infundibulum and the pituitary gland। उसके पोस्टीरियर साइड में मेमुलरी बॉडीज हैं, जो हियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमुलरी बॉडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हियरिंग। द वेरियस फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस, autonomic control center are present in hypothalamus। sympathetic and parasympathetic activity of the organism, they are controlled by the hypothalamus। hypothalamus control the activity of CVS cells, digestive activities, respiratory system and glandular system, all are controlled with the help of hypothalamus। memory, very important। mammillary bodies, besides helping in the hearing के साथ साथ जो memory है, यादाश्त है, it is maintained with the mammillary body of the hypothalamus। mammillary body
is the main part of hypothalamus which build and support memory. आपकी यादाश्त याद रखिए. Third is the water balance. होमियोस्टेसिस में वाटर बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन्स. हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हंगर एंड फूड इनटेक. मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों में एक डिसीज होता है, इट इज कॉल्ड द एनोरेक्सिया नर्वोसा. कुछ लोगों को लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा और इसलिए वो खाना ही छोड़ देते हैं. उस डिसऑर्डर को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, एंड इट इज आल्सो related with the hypothalamus, and obesity is also controlled by the hypothalamus. See, it is a circadian rhythm, the 24-hour cycles of our body. ये जो 24 hours cycle हमारी बॉडी में चली, it is also controlled by the hypothalamus by controlling the activity of the various glands with the help of pituitary gland, and it can be controlled with the hormone level of ACTH, adrenocorticotropic hormones, and melatonin, जो मैंने पिलियन ग्लैंड से बोला. और एक सुपरप्लाज्मेटिक न्यूक्लियाई इज कनेक्टेड टू द pineal gland which secrete melatonin, and ये जो आप सोते हैं और उठते हैं, ये जो आपका साइकिल है, it is sleep and the wake cycle. It is also, my dear friends, the part of the circadian rhythm, and this is controlled by the hypothalamus. तो आपका जागना, आपका सोना, ये सब के सब hypothalamus करवा रहा है. टेम्परेचर कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला thermostat of our body is this. इमोशनल कंट्रोल एंड इफेक्टिव कंट्रोल. ये जो आपका इमोशनल कंट्रोल है, आपके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, ये भी hypothalamus से कंट्रोल होता है. इट इज अ शॉर्ट ऑफ द ऑल द डिस्कशन जो हमने की, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी है कि hypothalamus is concerned with the body temperature. It controls the body temperature, urge for eating and drinking. It also contains several groups of neurosecretory cells. This secrete the neurohormones. Very important. The hormones secreted by the hypothalamus, these are called neurohormones because it is a part of the nervous system. So, beside this, the inner parts of the cerebral hemisphere and a group of the associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc., they join to form a system which is called the limbic system, which is very important. Along with the hypothalamus, the limbic system, हम पढ़ेंगे अलग से limbic system को. तो limbic system है along with the hypothalamus, it is very important. It control, it regulate the sexual behavior of the individual, expression of the emotional reactions, excitement है, pleasure है, race है, and fear है, और जो motivation है, इसको भी कंट्रोल किया जाता है लिम्बिक सिस्टम के द्वारा. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि द लिम्बिक सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ द क्यूंगुलेट गाराई, हाइपोकैम्पस, फॉर्निक्स, एमिग्डाला एंड मेमोरी बॉडीज. ओके, सो डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. But this is all about the diencephalon in this discussion. Meet with you all in the next discussion, in the next lecture. Till then, bye to all. Subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay for more new videos, and press the bell icon for more notification. Thank you. Thanks a lot.